नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास 11th मोल कंसेप्ट के चैप्टर में कि मोल ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस और उसके कुछ इंटीग्रेटेड टॉपिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। हमने देखा था कि Al3+ आयंस में कितने चार्ज होते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक देखते हैं, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो अगला अपना का टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, इसमें प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, मोल्स होगा, उसके साथ उस पर न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर हम उसको डेंसिटी के साथ क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है वो है फर्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? देखिए, आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है ना? इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, इसको आइडियल क्यों बोलते हैं? आप इसको कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आइडियल। इधर क्या है तो देखिए, P इक्वल टू क्या है? प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस है। V क्या है? तो V आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस है। N क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और आपके पास जो T है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो जो R है वो R है आपके पास यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब होता है इसको हम जहां भी R दिया होगा इसको हम यूज कर लेंगे। अब इसके कितने वैल्यू होते हैं? तो इसके 3 वैल्यू होते हैं। इसके 3 वैल्यू होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है कि R इजकल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पहला है कि अगर कोई हमें क्वेश्चन में लीटर एटीएम करके दिया है और उसमें हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है तो हम R की वैल्यू हमेशा 0.0821 यूज करेंगे। सेकेंड R की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 इन 8.314 पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। यदि उसमें जूल में दे रखा हो तो हम क्या आर का वैल्यू जूल में लेंगे। तीसरा होता है आर इजकल टू 2 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी आर का वैल्यू क्या है कि हमें किलो कैलोरी में यूज करना है, या जो भी क्वेश्चन डेटा दे रखा उसमें किलो कैलोरी में और उसमें आर आता है तो हम आर की वैल्यू हमेशा 2 किलो कैलोरी में यूज किया करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम इसके थोड़े बहुत यूनिट्स देख लेते हैं। देखो, ये है प्रेशर। तो आप प्रेशर को जानते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि यहाँ से 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इक्वल टू 1.013 क्या होता है? बार होता है। ठीक है, इक्वल टू, अगर इक्वल टू बात करें यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये होता है 760 ठीक है,
mmHg हो जाएगा, यह हो जाएगा 76 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है, कहानी समझ में आई? चलो ठीक है। अब मैं बात कर लूं आपसे वॉल्यूम की। देखो ये तो है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ पे आपसे वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? तो अगर वॉल्यूम की यहाँ पे बात करें सेकेंड, इसको कैसे देखते हैं? देखो आप जानते हो कि 1 मीटर इज क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। इज इक्वल टू क्या होता है? तो इक्वल टू 1000 क्या होती है? लीटर होती है। यानी वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब भी होता है, डेसीमीटर क्यूब भी होता है। अब यहाँ से 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml होता है। ध्यान देखना, मीटर क्यूब नहीं, डेसीमीटर क्यूब। इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 लीटर लिख सकते हो। इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1000 सीसी लिख सकते हो, क्यूबिक कैपेसिटी, अरे क्यूबिक सिलेंडर। ठीक है, तो ये है हमारे पास वॉल्यूम के यूनिट्स। चलिए अब मैं बात कर लेता टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई साहब? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी? तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर का यूनिट किस में होता है? केल्विन में होता है। दूसरा किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तीसरा किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। तो ये इसके यूनिट्स हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं जो हमारे बहुत काम के हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आइडियल गैस और डेंसिटी को हम क्या करते हैं? आपस में रिलेट करते हैं। तो आप एक बार कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई है, तो कॉपी हो गई है तो हम यहाँ पे मूव करते हैं। चलिए देखिएगा, यहां से हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन आइडियल गैस इक्वेशन एंड डेंसिटी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि आइडियल गैस इक्वेशन किसे बोलते हैं? यदि आइडियल गैस इक्वेशन की हम बात करें तो पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताएंगे मास अपन क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। चलो अब देखो ध्यान से कि सिंस बताइए मोल है ना, तो मोल इक्वल टू क्या होता है? तो वेट अपन क्या होता है? मोलर मास होता है ना। चलो क्या मैं इस जगह पर इसका वैल्यू लिख सकता हूं? तो क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू, देखो एन का वैल्यू कितना है, देखो, तो वेट अपन मोलर मास इंटू कितना? आरटी। यहाँ पर लिख लेना एम, मोलर मास। तो देखो एम को इधर भेज दो, वी को इधर भेज दो, तो डब्ल्यू बाई वी। देखो एम इधर आया, वी इधर गया, आर टी। अब आप बताओ मेरे को, इतने की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो है ना, एम बाई वी। देखो डी इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना भी तो हो सकता है। डी इक्वल टू एम बाई वी, एम बाई वी इक्वल टू डी।
तो इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, Pm इक्वल टू DRT। क्लियर है। तो डेंसिटी यहां से क्या मिल जाएगी, डी निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आएगा, डिवाइड में, तो Pm अपन क्या हो जाएगा, RT। क्लियर है। चलो दूसरा मैं आपसे यहां से कहूं कि हमारे पास है पीवी इक्वल टू, सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी है, अगर इससे हमें मोल निकालना है, मोल, तो क्या करेंगे, देखो यहां से ये निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मोल देखो ये निकालना है, ये बिना मतलब के हैं तो ये इधर चले आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो पीवी अपन क्या हो जाएगा, आरटी। क्लियर है। चलो ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को उधर भेज देंगे, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपन कितना, वी। तीसरा, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, वी कैलकुलेट करना तो पी उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी अपन कितना, पी। ठीक है। टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, देखो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो ये सब इधर भेज दो, तो पीवी अपन क्या होता जाएगा, एन आर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इन्हें कॉपी करें, फिर हम कुछ रिलेशंस देखते हैं, एसटीपी और एनटीपी पर रिलेशन क्या होती है किसी गैस के लिए। तो आप इसे एक बार कॉपी कर ले, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट अपन के पास है एनटीपी एंड एसटीपी। ठीक है, तो ऐसे डालिए ना, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एट एनटीपी एंड एसटीपी। ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एट एसटीपी एंड एनटीपी। ठीक है, अब कैसे करेंगे कैसे ना करेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एट एसटीपी एंड एनटीपी। तो अगर कैलकुलेशन की हम बात करें तो देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं एसटीपी और यहाँ पे ले रहे हैं हम एनटीपी। इसका फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है। चलो, अब ये क्लियर है तो देखो आप, हम यहाँ पे लेंगे 1 बार, कितना लेंगे, 1 बार एंड 273 केल्विन। देख लो ना कंडीशन, देखो आप, कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा, 1 बार रहेगा और 273 केल्विन क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। क्लियर है। लेकिन वहीं एनटीपी पर, वह एनटीपी पर बात करें तो ये होगा 1 एटीएम। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। तो अगर एटीएम दिया है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, और ये कौन सा कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन है। कौन सा, ओल्ड कन्वेंशन। ठीक है,
ओल्ड कन्वेंशन है। देखो अगर इसमें भी दो टाइप का था, ठीक है ना, तो इसमें भी ओल्ड था एक न्यू था। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऐसे बात कर लेते हैं कि 1 बार कर लेते हैं ऐसे। ऐसे देखो आप, इसके दो कहानी, एक ओल्ड कन्वेंशन, हालांकि इस बार हम वही लेते हैं, ठीक है, कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन। तो न्यू कन्वेंशन में क्या होता है, देखो ये रहेगा 1 बार एंड 273 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो हम उतना ही लेते हैं, ठीक है। और ये होगा 1 एटीएम एंड 273 केल्विन। क्लियर है? देखो इसमें, तो अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप मोल्स कैलकुलेट कीजिए 1 एटीएम एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आप हमेशा वॉल्यूम कितना लेंगे, वॉल्यूम गैस की जो वॉल्यूम होगी वो आप कितना लेंगे, तो लेंगे 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर इंटू 22.4। लेकिन वही वही न्यू कन्वेंशन की बात करें तो जब आप वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 22.7 लीटर, 22.7 लीटर की आप बात करेंगे। क्लियर है? यानी जब भी हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर अगर कंडीशन दिया है एसटीपी 1 बार दिया है, तब तो 22.7 लेके का कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर 1 एटीएम एंड 273 दे दिया है, तब हम क्या लेंगे, 22.4 लीटर ही लेकर कैलकुलेट करेंगे। अब आपकी समझ में आएगा कि कब यूज करेंगे। भाई अब कंडीशन दिया है, अच्छा आपको नहीं इसको यूज करना है तो मत करो, इसको यूज कर लो, क्योंकि अभी भी कुछ बुक्स में 22.4 पर ही कैलकुलेशन आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि सभी लोग अब किस पर करना स्टार्ट कर दिए हैं, 22.7 पे करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आंसर में ज्यादा आंसर नहीं आने वाला, देखो अंतर नहीं आने वाला है। 22.4 22.7 कितने का है, 0.3 का अंतर है। हालांकि मेन आंसर में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा का बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? तो अब हम फॉर्मूले कैसे बना सकते हो, देखो आप फॉर्मूले देखो, जब हमें मोल्स कैलकुलेट करना है ना, मोल्स, तो मोल्स इज इक्वल टू होगा यहाँ वॉल्यूम, कंडीशन दिया होगा तो यहाँ 22 पॉइंट क्या कर लेंगे 4, ठीक है ना, इसका तो ये हो जाएगा मोल इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में 22 पॉइंट कितना 4। और अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, देखो ये निकालना है तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। यहाँ देख लीजिए, अगर हमें मोल कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम अपान कितना 22.7। क्लियर है? अगर हम यहाँ से वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, ये हो जाएगा 22.7। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, ठीक है ना, जो आइडियल गैस इक्वेशन देखना था, आइडियल गैस इक्वेशन में डेंसिटी को रिलेट करना था, फिर हम एसटीपी और एनटीपी देखे। एसटीपी में 2 कन्वेंशन था, ठीक है, एनटीपी में आए तो आप हमेशा इसे कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी हो गई। चलिए आप इसे कॉपी करें, फिर हम अपने क्वेश्चन के टाइप्स पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, कॉपी हो गई। चलिए कॉपी हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ gas present in 10 liter of CO2 at 1 atm and 27 degree Celsius. 27 degree Celsius. चलिए को नहीं, अपन तो करना ही है। चलिए निकालें। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और हम कैलकुलेशन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम अपन कैलकुलेशन पर आगे मूव करेंगे। और हमें निकालना तो पड़ेगा ही ना। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैलकुलेट या ही तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of the following फर्स्ट है 11.2 लीटर CO2 at 1 atm and 273 Kelvin। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट वॉल्यूम occupied by 0.5 mole SO3 gas at STP। देखो ये डायरेक्टली STP बोल दिया है। ठीक है, कोई नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। ठीक है, और चलो अब क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करनी है, देखिए तो देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर उसमें डेटा देखिए क्या गिवन है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पहले तो हमें मोल्स निकालने हैं। ठीक है, गैस के 10 लीटर ऑफ CO2 एट 1 atm एट 27। देखो 1 atm आ गया ना, अगर 1 atm आ गया है तो समझ लो हमें कितना लेना है, 22.4। मतलब मोल है ना, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपन 22 पॉइंट कितना होगा 4, कितना दिया है 10 अपन 22 पॉइंट कितना 4। अच्छा एक और चीज देखो ना, हमें इसमें ना, एक मिनट, देखो 1 atm दे रखा है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ऐसे। ठीक है, देखो इसमें एनटीपी और एसटीपी नहीं दिया है, नहीं दिया ना, नहीं दिया है तो हम कैसे डिसाइड करें, इसलिए हम इस फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो मोल इक्वल टू, आप जानते हैं कि पीवी अपान क्या होता है, आरटी। हमने क्यों ये फॉर्मूला लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन कर ही नहीं रहा है कि एसटीपी है कि एनटीपी है। क्लियर है ना, तो जब नहीं करता है तो फिर कोई अगला फॉर्मूला ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए ढूंढ निकालते हैं। देखो 1 atm तो दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसमें मैच ही नहीं कर रहा है ना। चलो, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है तो 1, वॉल्यूम कितना है 10, आर कितना, देखो एटीएम है ना 0.0821 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम यूज किस में करते हैं, केल्विन में।
तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन आएगा। ये हो गया 300 केल्विन। देखो यहां से एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देखो एक पॉइंट से एक जीरो गायब हो गया ना, तो ये हो गया 1/0.821 इंटू 3 इक्वल टू 1/3 6 24 2.4। तो ये क्या हो जाएगा 1000/2463। आप इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड कैसे करोगे 1000/2463। देखो यहाँ 2000 है 1000 है, एक पॉइंट बढ़ा दो एक जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितने जाएंगे 4 3 12 24 1 25 कर 5 2 और 4 चौको 16 2 18 कर 8 हासिल 1 4 2 8 1 9 जा रहा ना 0.4। तो यहाँ पे मोल कितना आ गया 0.4 अप्रोक्सीमेटली समथिंग आएगा, तो हम डायरेक्ट 0.4 ले रहे हैं, ठीक है ना। 0.4 मोल आ गया, ये हो गया हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हमें तो मोल्स निकालना है जी, मोल्स का मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है, CO2 की निकालनी है। देखो अब इसमें ना कंफर्म कर दिया है, देखो 1 एटीएम एंड 273 केल्विन क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया है। इसमें क्या था 1 एटीएम कंफर्म था लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस था, तो हमारे लागू नहीं होते हैं, इस पर लागू होते हैं। तो देखो मोल इक्वल टू क्या होते हैं, वॉल्यूम अपान 22.4। देखो 1 एटीएम 273 केल्विन है, तो 22.4 लेंगे। तो वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 11.2 और ये है 22.4, तो कितना हो जाएगा। तो देखो इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.5 मोल SO3 गैस एट STP। वॉल्यूम निकालना है, STP बोल दिया ना, 22.7 लेना है, ठीक है ना। देखो 0.5, तो आंसर में मोल दिया हुआ है, कितना दिया है 0.5 मोल दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लो भाई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.7 होता है ना। हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू 22.7। तो मोल है 0.5 22.7, तो 5 सत्ते 35 5 3 5 9 10 3 13 80 की 11 एक और एक 2 11.35 लीटर। क्लियर है। तो इस तरह ना इस पर छोटे छोटे क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अभी तो एक क्या है बहुत हल्का है, जब हम मोलैरिटी डेंसिटी आइडियल गैस इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, जब रिलेट कर लेंगे तब देखना उस पर बहुत शानदार क्वेश्चन बनती है, ठीक है। तो आप इसे एक बार कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई, चलिए कॉपी हो गई हो तो हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखिएगा ये कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट दी
वॉल्यूम occupied by 5 mole 5 mole H2O at 1 atm and 273 केल्विन। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 8.96 लीटर CO2 गैस at 1 atm 273 केल्विन। ठीक है, चलो तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे। तो देखिए डील की अगर हम बात करें, देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, VL तो हमें कैलकुलेट करना है। मोल कितना दिया है, 5 मोल दिया है, तो मोल 5 मोल दिया है। ठीक है, कितना है 1 atm 273 केल्विन दिया। अच्छा कुछ और दिया है क्या इसका, एक मिनट 5 मोल H2O है। एक मिनट, क्वेश्चन की डेटा कुछ मिसिंग हो रही है। डेंसिटी इसमें दे रखी है, थोड़ी सी ना ऐड कर रखी है। डेंसिटी ऑफ H2O दे रखी है, कितना 1। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होती है, देखो आप तो पहले डेंसिटी देख लो। ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपन क्या होती है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो हमको चाहिए। ठीक है ना, वॉल्यूम हमको क्या कीजिए, वॉल्यूम तो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मोल निकाल लो, देख लो ध्यान से। चलो हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, तो ये इसको कर लो। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपन क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, मास अपॉन 1 इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू कितना, जितना मास आएगा उतना वॉल्यूम हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला देखो, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपन क्या होती है, मोलर मास। ठीक है ना, वेट अपन मोलर मास होती है। ठीक है, कौन है, चलो देखो ध्यान से, डब्लू निकाल लो जी। देखो यहाँ से डब्लू निकालेंगे तो मोल इंटू कितना हो जाएगा, मोलर मास। बताओ मोल कितना दिया है, 5। किसका दिया है, H2O का। H2O का मोलर मास कितना होता है, 18। 18 पचे कितना हो गया, 90 हो गया, 90। ये तो डब्लू मिल गया जी। अब हमें क्या करनी है, वॉल्यूम निकालनी है ना, तो W इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, निकाल लो वॉल्यूम जी। तो यहां से वॉल्यूम मास अपन डेंसिटी तो लिख लो भाई। तो जितना वॉल्यूम आ गया उतना डेंसिटी आ गया, मतलब इससे कितना आ जाएगा, 90 ml आ जाएगा, है ना, 90 ml। ये आ गए। ठीक है, उस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है क्या, एक मिनट जी, नहीं आ रही है ना, सही है जी, अपना तो सही है। चलो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा यही हमारा आंसर होगा, और क्या, इससे अलावा कुछ और आएगा ही क्या। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने लीटर CO2 का। देखो हमें तो W निकालना है, किसका, CO2 का हमें W निकालना है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ 8.96 लीटर CO2। CO2 का
क्या कीजिए, W निकालिए, मास निकालिए। किस पर? 1 एटीएम एंड 273 केल्विन पर, ठीक है ना। तो जब 1 एटीएम 273 केल्विन दिया है तो हम कितना लेंगे? 22.4। देखो मोल इजकल टू क्या होता है? वेट अपन क्या होती है? मोलर मास। हमें तो W निकालना है, अच्छा W तो दिया ही नहीं है जी, W निकालना है, ये तो निकालना है। चलो ठीक है, ये देखो आप जानते हो मोल इजकल टू वॉल्यूम अपन कितना होता है? 22 पॉइंट कितना 4। तो वॉल्यूम दे रखा है, निकाल लो, मोल निकाल लो भाई। वॉल्यूम कितना है? 8.96 अपन 22.4, ठीक है। तो अब कितना आएगा? ये हो जाएगा 896, ये है 224। कितने बार में जाएगा? 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 1, 4 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना आ गया? 4 मोल आ गया, ठीक है। अब देखो आप जानते हो W निकालना है ना, आप जानते हो मोल इजकल टू वेट अपन क्या होता है? मोलर मास होता है। हमें W निकालना है, W। तो मोलर मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W इक्वल टू मोल इंटू कितना? मोलर मास। बताओ मोल कितना निकाले हम? 4 मोल। बताओ CO2 का मोलर मास कितना होता है? तो CO2 का मोलर मास होता है 44। कर लो 44 जी। तो 4 चौको 16, 4 16 1 17, 176 ग्राम क्या आ गया? हमें वेट मिल गया CO2 का, ठीक है। तो इस तरह हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे डील कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भी देखो हमें, हमारा चैप्टर ही नाम है मोल कंसेप्ट, अधिकतर हम कहाँ निकालेंगे? मोल ही निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, यही विरामावस्था देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कॉपी कर लें इसे।